हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करेंगे बेसिक फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स, जिसमें देखने वाले स्टूडेंट कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। तो इस टाइप के कंटेंट को जरूर देखें। देखने के बाद यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। देखते स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करेंगे कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस के बारे में। तो स्टूडेंट, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस को जानने से पहले आपको फंक्शन के बारे में आइडिया होना चाहिए। फंक्शन को यदि अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप लोग कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्टूडेंट हम लोग फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन किस टाइप का बनता है, देन उसके बाद डिस्कस करेंगे कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस के बारे में। देखते स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर लेट करते हैं, एक फंक्शन कंसीडर करते हैं n टेंड्स टू r। इस टाइप का फंक्शन हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, कंसीडर करते हैं। स्टूडेंट, इस कंडीशन में n जो है हम लोग के पास क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा, r जो है कोडोमेन कहलाएगा, राइट। और इसको हम फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें, डिफाइन करना चाहें, तब की स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं n एंड देन r। और इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, एलिमेंट्स इंक्लूड करेंगे। यहाँ पर नेचुरल नंबर इंक्लूड करते हैं स्टूडेंट, 1 2 3 एंड देन 4। यहाँ पर हम लोग S1 S2 S3 S4 टाइप का एलिमेंट इंक्लूड करते हैं। स्टूडेंट, अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं, इधर का हर एक एलिमेंट का यहाँ पर क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए, राइट। तब की स्थिति में ये जो है क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो देखते हैं स्टूडेंट, इसका इमेज हो गया, इसका इमेज हो गया, इसका इमेज हो गया, और ये इसका इमेज हो गया। तब की स्थिति में क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, फंक्शन को fn इक्वल टू एस एन लिख सकते हैं, राइट। फॉर ऑल लिख सकते हैं n बिलोंग टू n। अब स्टूडेंट हम पुट करना चाहते हैं n इक्वल टू 1 2 3 एंड देन 4 ऑप्शन इनफिनिट नंबर को इसमें पुट करेंगे। जैसे इनफिनिट नंबर पुट करेंगे तो इधर इमेज मिलते जाएगा हमें, राइट। तो देखते हैं स्टूडेंट, एफ एन के स्थान पर 1 पुट करते हैं तो S1 मिलता है, एफ एन के स्थान पर 2 पुट करते हैं तो S2 मिलता है, एफ एन के स्थान पर 3 पुट करते हैं तो क्या मिलता है, S3 मिलता है, एफ एन के स्थान पर 4 पुट करते हैं तो क्या मिलता है, S4 मिलता है। ऑप्शन इनफिनिट नंबर ऑफ टर्म्स मिलेगा, राइट। यहाँ पर जब इनफिनिट नंबर ऑफ टर्म एलिमेंट्स रहेंगे स्टूडेंट, तब की स्थिति में यहाँ पर इनफिनिट एलिमेंट्स ऑफ इमेज मिलेगा, ठीक। ये हो गया स्टूडेंट। अब इसको हम सेट के फॉर्म में लिखना चाहे तो सेट के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, S इक्वल टू हो जाएगा S1 S2 अपसोन Sn, और क्या हो जाएगा, इनफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। स्टूडेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो S बिलोंग टू Sn, यहाँ पर नंबर रख सकते हैं, फॉर ऑल n बिलोंग टू n, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड n इज द नेचुरल नंबर हो जाएगा। स्टूडेंट, आप पुट करके देखेंगे तो इस टाइप का एलिमेंट्स हमें मिलेगा। अब देखना यह है स्टूडेंट, फंक्शन ऑफ रेंज। फंक्शन का रेंज क्या मिला है उसको देखते हैं स्टूडेंट। इधर का एलिमेंट का यहाँ पर क्या होना चाहिए, कनेक्टेड एलिमेंट से मिलना चाहिए, वो क्या कहलाता है, फंक्शन का रेंज कहलाता है। जैसे कि देखो यहाँ पर स्टूडेंट, ये कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, तो हम लोग लिख सकते हैं R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, S1 S2 S3 S4, ये इसका क्या कहलाएगा, रेंज। और इसको हम लोग लिख सकते हैं R इक्वल टू Sn सच दैट n बिलोंग टू n, ये स्टेप का सेट के फॉर्म में, ठीक है स्टूडेंट। अब देखना ये है स्टूडेंट, लेट n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर का सेट क्या मिलेगा, 1 2 3 ऑप्शन इनफिनिट नंबर, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू 1 2 3 रखने पर यह मिल रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं S1 S2 S3 ऑप्शन Sn, और ये इनफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट से मिलेगा। देखो स्टूडेंट, इनफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट से मिल गया। स्टूडेंट, मैं चाहूं इसको करली ब्रैकेट में Sn और n इक्वल टू 1 इंटू इन्फिनेटिव के फॉर्म में लिखूं तो क्या मिलेगा मुझे, S1 S2 और S3 ऑप्शन क्या मिलेगा, इनफिनिट नंबर ऑफ टर्म मिलेगा। स्टूडेंट, इसको और आगे बढ़ा करके मैं लिखूं तो क्या मिलेगा, यहाँ पर Sn n इक्वल टू 1 तो इन्फिनेटिव इक्वल टू 1 2 3 4 ऑप्शन, ये कहां तक जाएगा, इन्फिनिट तक जाएगा। और
स्टूडेंट इस टाइप का जब कंडीशन मिलता है तब की स्थिति में ये क्या कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट, एस एन इज द सीक्वेंस। हम इसको बोल सकते हैं सीक्वेंस। स्टूडेंट अब इसका इनफिनाइट टर्म का सम कर दिया जाए, राइट, इनफिनाइट टर्म का सम कर दिया जाए। अब सम करते हैं तो देखो क्या मिलेगा हमें, एस इन्फिनेटिव इक्वल टू मिल जाएगा हम लोग का 1 + 2 + 3 प्लस ऑप्शन इस टाइप का, राइट, प्लस अब क्या हो जाएगा इन्फिनेटिव। ये कहलाएगा स्टूडेंट सीरीज, राइट। कैसा सीरीज कहलाएगा, इनफिनाइट सीरीज कहलाएगा। स्टूडेंट इनफिनाइट सीरीज से हम लोग कोई भी वैल्यू, कोई भी सीरीज का ये पता नहीं लगा सकते ये कन्वर्जेंस है, डाइवर्जेंस है या तो फिर आइसोलेटरी है। उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, इस सीक्वेंस का एन टर्म का सम निकालना पड़ेगा, राइट। एन टर्म का सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 प्लस करके क्या कर सकते हैं स्टूडेंट हम लोग, एन टर्म का सम निकालेंगे। इस कंडीशन में इस सीरीज जो है, राइट, ये सीरीज है या तो फिर एन टर्म का सीक्वेंस रहेगा, उसका हम लोग ये निकाल सकते हैं कि ये कन्वर्जेंस है, डाइवर्जेंस है या तो फिर आइसोलेटरी है। इस कंडीशन पे क्या निकाल सकते हैं स्टूडेंट, कन्वर्जेंस है या तो फिर डाइवर्जेंस है या तो फिर आइसोलेटरी है, उसके बारे में हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट अब देखना यह है एस एन इक्वल टू 1 2 3 4 ऑप्शन इनफिनिट। स्टूडेंट इस सीक्वेंस को देखने से ये पता चल रहा है 1 1 8 करते जा रहा है तो एलिमेंट्स क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। तो ये सीक्वेंस क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाएगा। सबसे पहले तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस, बट इनफिनिट पे जा रहा है स्टूडेंट तो क्या हो जा रहा है, वो डाइवर्ज हो जा रहा है। बट क्या कहलाएगा ये सीक्वेंस, डाइवर्जेंस भी होगा, डाइवर्जेंट होगा। स्टूडेंट इन अदर सीक्वेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, एस एन इक्वल टू 1/2 1/4 1/8, ये स्टेप का। ये जो सीक्वेंस है स्टूडेंट डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और डिक्रीज करेगा तो 1 पॉइंट मिलेगा। तो ये सीक्वेंस क्या है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस बट कन्वर्जेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट, कन्वर्ज करेगा। अब देखना ये स्टूडेंट सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, सीक्वेंस डिक्रीजिंग है, तब की स्थिति में एक कॉन्सेप्ट आता है बॉन्डेड का। क्या आता है, बॉन्डेड, कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डेड। तो बॉन्डेड में दो कॉन्सेप्ट होता है स्टूडेंट, बॉन्डेड, बॉन्डेड बिलो होगा ये। तो सीक्वेंस बॉन्डेड बिलो कब होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक सीक्वेंस ले लेते हैं एस एन इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन कहां तक, एल तक ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखना यह है स्टूडेंट आपको कि ये जो एलिमेंट्स है इस एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। तो इस एलिमेंट के बारे में बात करेंगे तो 1 से बड़ा है, 1 लेस देन 2 है, 1 लेस देन क्या है स्टूडेंट 3 है, 1 लेस देन क्या है हम लोग के पास 4, ऑप्शन 1 लेस देन क्या है, एल है। ठीक है, 1 लेस देन एल है। तो इस स्टेप क्या हो रहा है स्टूडेंट, सीक्वेंस इंक्रीज हो रहा है। तब की स्थिति में ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास, स्मॉल एम, मतलब बिलो कहलाएगा। एम इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास 1 होगा, बॉन्डेड बिलो कहलाएगा, क्योंकि ये क्या है स्टूडेंट छोटा है। इस कॉन्सेप्ट को हम यहां समझने का कोशिश करते हैं, एक्चुअल में क्या हो रहा है ये इसको इरेज करते हैं, राइट, और फिर उसके बाद उसको समझने का कोशिश करते हैं। ये हो गए स्टूडेंट, यहां समझते हैं। देखो 1 लेस देन 2, 1 लेस देन 3, 1 लेस 4, 1 लेस एल, मतलब वो इंक्रीज कर रहा है। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, 1 जो है हम लोग के पास बिलो, मतलब लोअर बॉन्ड, क्या हो गया लोअर। तो यहां लिख सकते हैं एम इक्वल टू 1, और जैसे आपका बुक में दिया है उसके बुक के अकॉर्डिंग एस एन ग्रेटर देन इक्वल एम लिख सकते हैं, बॉन्डेड बिलो। अब देखते हैं बॉन्डेड अबव, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बॉन्डेड अबव। बॉन्डेड अबव का एग्जांपल लेते हैं। तो यहां पर एक सीक्वेंस कंसीडर करते हैं, एस एन इक्वल टू माइनस एन का स्क्वायर, फॉलोअर हो जाएगा एन बिलोंग टू एन, 1 2 3 पुट करते हैं स्टूडेंट, तो ये मिलेगा -1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, ऑप्शन स्टेप का एलिमेंट्स मिलते जाएगा।
अब देखना ये है स्टूडेंट, यहाँ से -1 -4 -9 ऑप्शन इस टाइप का एलिमेंट से मिलेगा। स्टूडेंट देखो -1 ग्रेटर है -4 से, -1 ग्रेटर है -9 से, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 क्या हो गया स्टूडेंट, लार्जेस्ट एलिमेंट हो गया। क्या हो गया, लार्जेस्ट एलिमेंट, मतलब बाकी एलिमेंट से क्या है, ये लार्ज है, बड़ा है। इस कंडीशन में हम बुक के अकॉर्डिंग जब डेफिनेशन फाइंड आउट करेंगे, आप देख सकते हैं बुक में क्या लिखा है, तो ये मिल जाएगा स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट एस एन लेस देन इक्वल कैपिटल एम। अब स्टूडेंट हमें बॉन्डेड प्रूव करना है, राइट, बॉन्डेड बिलो, बॉन्डेड अबव हो गया। अब बॉन्डेड तो दोनों साइड से क्या होना चाहिए, बॉन्ड होना चाहिए। तब के स्थिति में देखना है स्टूडेंट, एग्जाम्पल फॉर बॉन्डेड सीक्वेंस, बॉन्डेड सीक्वेंस का एग्जांपल फिट करना है। तो बॉन्डेड सीक्वेंस का एग्जांपल क्या होगा स्टूडेंट, हम लेते हैं एक सीक्वेंस एस एन, इसका लिमिट है n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, इस टाइप का सीक्वेंस है। इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का सीक्वेंस 1/n। अब इसको देखो, n के स्थान पर 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 1/2 1/3 1/4, और एक स्थिति ऐसे आएगा जब इन्फिनेटिव रखूंगा मैं तो क्या मिलेगा, मुझे 0 मिलेगा। तो इस कंडीशन पे स्टूडेंट इसको मैं कैपिटल M बॉन्डेड अबव और बॉन्डेड क्या हो जाएगा मेरा, बिलो हो जाएगा। बुक के अकॉर्डिंग मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, 0 लेस देन इक्वल एस एन लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा, कैपिटल M। एंड इसके अकॉर्डिंग मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, 1 0 लेस देन इक्वल क्या मिलेगा मुझे स्टूडेंट, एस एन, और लेस देन इक्वल मिल जाएगा मुझे 1, और यहाँ पर क्या है स्टूडेंट 0, मतलब ये आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा स्मॉल m। ये बुक के अकॉर्डिंग हो गया, और ये क्या हो जाएगा, अपना यहाँ लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग। अब देखना स्टूडेंट, लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या मिल जाएगा, लिमिट ऑफ सीक्वेंस। लिमिट कैसे फाइंड आउट होता है सीक्वेंस का, अब देखना है स्टूडेंट, मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूँ, n टेंड्स टू इन्फिनिटिव एस एन इक्वल टू l। मतलब ये हो जाएगा स्टूडेंट, मैं सीक्वेंस का लिमिट यदि n टेंड्स टू इन्फिनिटिव पुट करूं तब की स्थिति में ये क्या हो जाएगा, L पर कन्वर्ज कर जाएगा। क्या होगा, L पर कन्वर्ज करेगा। तो कैसे कन्वर्ज करेगा, देखो, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एक्सिस्ट m बिलोंग टू n। मतलब स्टूडेंट मैं एप्सिलॉन एक ऐसा आर्बिट्री एलिमेंट से कंसीडर करता हूं जिसका वैल्यू 0 से बड़ा होगा, तब के स्थिति में कोई भी 0 से बड़ा मैं यहाँ वैल्यू पुट करूंगा तो m का मैक्सिमम वैल्यू के बड़े वाला जो वैल्यू होगा उसमें क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ज हो जाएगा। मैं एक बार फिर से बताता हूं, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन का वैल्यू 0 से मैं बड़ा कोई भी वैल्यू पुट करूं तब के स्थिति में m का मैक्सिमम वैल्यू पे क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ज हो जाएगा, राइट। तब के स्थिति में क्या हो गया, लिमिट ऑफ सीक्वेंस। अब इसको समझेंगे कैसे स्टूडेंट, एक हम लोग क्या कर देते हैं, एस एन एक सीक्वेंस लेते हैं। कैसा सीक्वेंस लगते हैं, 1/n वाला सीक्वेंस लेता है। देखो स्टूडेंट, n इक्वल टू यदि 1 पुट करूं तो इन्फिनिटी तक जाएगा, 1 पुट करूं तो यहाँ आएगा, 2 पुट करूं तो 1/2 यहाँ आएगा, 3 पुट करूं तो 1/3 यहाँ आएगा, और फिर 1/4, और ये क्या हो जाएगा 1/5। इस टाइप का ऑप्शन एलिमेंट्स मिलते जाएगा। स्टूडेंट अब यहाँ पर 1 है, अब 1 का मैं नेबरहुड देखूंगा, इसका लिमिट कहाँ आएगा स्टूडेंट, 1 का लिमिट क्या है, 1 का लिमिट इतना है, राइट, 1 का लिमिट यहाँ है। अब ये लिमिट कैसे होगा स्टूडेंट, 1 प्लस एप्सिलॉन और 1 माइनस एप्सिलॉन, मतलब 1 का जो लिमिट है उसका नेबरहुड में कंटेंट करेगा, उसका कहाँ मिलेगा, नेबरहुड में। तब के स्थिति में स्टूडेंट ये देखो यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट मिलेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट, यहाँ देखो बहुत सारा लिमिट पॉइंट मिलेगा, राइट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट हो गया, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट। बट उसके बाहर वाला जो एलिमेंट्स है वो क्या होना चाहिए स्टूडेंट, फाइनाइट नंबर होना चाहिए, तब के स्थिति में ये लिमिट ऑफ सीक्वेंस होगा, राइट। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं इसको